दुमका में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को दी गई विदाई। नमस्कार, जोहार, गुड आफ्टरनून झारखंड। मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जी हाँ, झारखंड की उपराजधानी दुमका के आउटडोर स्टेडियम में बृहस्पतिवार की शाम एक सादे समारोह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय संजय कुमार चंद्रयावी को न्यायिक, प्रशासनिक एवं पत्रकारिता जगत के लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर, माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर विदाई दी। इसी दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री निशिकांत प्रसाद की अगुवाई में तमाम अधिवक्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए सीधे जुड़ते हैं इस विदाई समारोह में और सेवानिवृत्त न्यायाधीश से बातें करने की कोशिश करते हैं। झारखंड से राधिका की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। अनिवार्य आपको तो सबसे पहले आपके विदाई समारोह के तो मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ आपसे न्याय से जुड़े हुए। जैसे कि आपके मतलब जीवन में सबसे अच्छा कार्यकाल जो रहा ये न्यायिक का, तो अपकमिंग लॉयर्स एंड जजेस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा अभी हम बोले कि बार ऑफ बेंच में अगर देखेंगे तो 99% लोगों की शुरुआत एज ए मेंबर ऑफ द बार होता है, यानी किसी न किसी अधिवक्ता संघ से शुरू करते हैं। इसलिए हमारे समझ से बार जो है मदर है और मदर के से आगे लोग बढ़ते हैं। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन मदर के लिए बच्चे ही रहते हैं। तो आज हम भी एज ए जज करीब 22 ईयर्स जो है हम सर्विस दिए, लेकिन फिर भी जो है जो पटना हाई कोर्ट से हम बिलोंग करते हैं एज ए प्रैक्टिशनर कैरियर हमारे वहाँ, तो उसको भूले नहीं है। तो एज ए जज भी हमारा रहा कि जो सामने में जो है आई मीन लॉयर, तो वो जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ द माई फैमिली, या हम उनके फैमिली के पार्ट एंड पार्सल। रोल डिफरेंट है, उनको न्याय दिलवाने में असिस्ट करना, अल्टीमेटली हमको करना है, लेकिन दोनों का गोल एक ही है कि न्याय दिलवाना है पब्लिक को। तो कोई कन्फ्लिक्ट वाली बात नहीं रही है और इसी थ्योरी पर हम काम भी किए। और हार्डवर्क तो बेसिक चीज़ है, ऑनेस्टी भी बेसिक चीज़ है, हम लोग को तो करना ही है। तो बाहर को कोई कॉम्पिटिटर या अपोजिट साइड या फिर अपने से दूर वाला है, वो आप उस फैमिली से आए हैं, उस फैमिली से आए हैं, उस फैमिली में जाइएगा। तो इस बात को ख्याल में लोग रखें तो 90% दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो नए लॉयर हैं, खास करके हम ये करना चाहिए, आज भी हम पढ़ते हैं, कोई वकील साहब लोग समस्या बोलते हैं तो यस बोलने के लिए भी हम उसको पढ़ते हैं। अगर नो बोलना पड़ा उनके सबमिशन को टर्न डाउन करना, तो उसके लिए पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं लेटेस्ट जो लॉ है उस पॉइंट पर डिस्कस करे होंगे। तो हम भी पढ़ते हैं, हम उम्मीद करेंगे हमारे जो भाई बंधु लोग हैं जो बाद में वो भी पढ़ें और ग्रो करना, प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए पढ़ना जरूरी है और जरूर समय कुछ दें। लोग कहते हैं कि शुरुआत में कि वो जो है शुरुआत के दौर पर जो है लॉयर के बारे में हम भी उस फेज से गुजरे कि ब्रीफ नहीं होता है, बहुत समय होता है। तो उसके जो सीनियर जो अनुभव, धीरे धीरे आपका एक स्टेज आ जाएगा कि ब्रीफ आपके पास बहुत रहेगा लेकिन समय नहीं रहेगा। तो वो जो आपका एसेट जो बना हुआ है उसी से आप अपने क्लाइंट के साथ न्याय कर पाइएगा। तो शुरुआत का भी जो समय उसका उपयोग कीजिए, बाद में ब्रीफ है तो बहुत कुछ कहना नहीं है, लेकिन देखिए में हार्ड वर्क और पढ़ते रहना है। थैंक यू। और आप अपने न्यायिक जो कार्यकाल में आपका सबसे मतलब क्या मतलब ऐसा निर्णय रहा जहाँ पे आपको कुछ लगा कि कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा कुछ? ना कॉन्फ्लिक्ट, एक ही गोल होता है, वो न्याय करना होता है। तो एक ही हमारे साथ हमेशा ये रहा कि हम जो टारगेट था उसको अचीव करना चाहते थे। और अगर हमको लगा कि गलत, मतलब हमारे पास पूरी जानकारी नहीं, गलत हो सकता, तो हम लेटेस्ट लॉ जो है हमारे साथ 2002 से हमारे पास कंप्यूटर था, तो सब जो लेटेस्ट मतलब जो ऑनलाइन फैसिलिटी था SSC वगैरह, हम उसको रिजॉल्व कर लेते थे, छोड़ते नहीं थे। तो ऐसा कोई लाइफ में स्टेज नहीं। हाँ, कभी कभी इमोशनली जो है आप जब हम IJDJ धनबाद में थे उस जमाने में 304B का, तो बड़ा 304B का मतलब डॉरी डेथ होता है, वो कैसे जाता था, उसमें बड़ा जो आप कन्फ्लिक्ट करते हैं, इमोशनल जो चैलेंज फेस करते थे दूधा कि सामने जो है एक्यूज है जो नॉर्मली डिसीज का फादर हस्बैंड होता था और साथ में बच्चा है जो कि एक्यूज जो है उसका फादर है। अब
अगर एक्यूज को हम जेल भेज देते हैं उस बच्चे को क्या होगा। तो हम पता लगाते थे कि अगर एक्यूज को जेल भेज दें तो बच्चे का देखभाल कौन करेगा। कहने का मतलब नॉर्मली जो है दादा दादी मैंने पुत्र प्रेम में जो है थोड़ा सा ये हो जाते हैं, हो सकता है वो पोता पोती को ध्यान ना दे, क्या इसके माँ के कारण ऐसा हो गया। तब नाना नानी का देखते हैं तो वो भी हम ध्यान में रखते थे। और कुछ रास्ता नहीं है तो हम लोग के पास मिनिमम सेंटेंस करने का पावर था। सजा तो करते ही थे कि ऊपर जो चली गई उसके साथ भी न्याय हो। तो सामने बच्चे हैं दोनों तीनों, कभी कभी कोई 4 साल का कोई 5 साल का, इसलिए ये सब इशू जो है इनिशियल 10 ईयर्स में ही होता है। 7 ईयर्स इसीलिए रखा गया था, डॉरी देश वाली बात जो है। तो हम मिनिमम सेंटेंस उस मामले में देते थे। और अगर कुछ रहा तो मैंने ख्याल करते कस्टडी वगैरह केयर करने के लिए उसको भी इमोशनली हम कहते हैं देखो तुम तो ये कर रहे हैं लेकिन बेटा तुम्हारा है। बीच में जो उसको बतलाते थे कि पैरोल वगैरह का है, फरलोंग का है, ये सब फैसिलिटी तुम ले सकते हो, बच्चे से मिल सकते हो। एज ए कैदी भी तुम मुलाकात करने का अधिकार है। तो कैदी को जो कन्विक्ट कहिए आप तो कन्विक्शन करते थे उसको उसका अधिकार भी बतलाते थे, अपनी मजबूरी भी बतलाते थे, देखो ये है लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा कर्म ही इस चौराहे पर तुमको लाया है। तो समझाते थे कि जेल से निकलो तो बच्चे लोग को केयर करो, आपका और तुम्हारा ही बच्चा है और आगे जो है वो उसका भविष्य बनो और कोशिश करो कि दोबारा कोर्ट में कैदी के कैपेसिटी में, आरोपी के कैपेसिटी में। तो कन्फ्लिक्ट 304 में बहुत हुआ था, तो सिचुएशन से हम उसको सॉल्व करते थे। पहले वर्तमान का जो कानूनी कार्रवाई होता था और हाँ। अभी का जो है ब्रिटिश काल से लेके अभी तक में क्या चेंजेस आया है? चेंजेज अवेयरनेस तो ज़्यादा आ गया है, कानून भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उसका इन्फोर्समेंट में भी कुछ अभी लूपहोल था तो उसको जैसे BNS एक्ट वगैरह ये सारा आ गया। तो पहले लिटिगेशन कम था, लोगों के पास समय का भी मतलब कमी नहीं थी, आज तो लिटिगेशन बढ़ गया, समय की कमी। तो स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए और बैलेंस भी होना चाहिए। तो उसमें जो हम लोग IT वगैरह का जो है ऑनलाइन हियरिंग का सारा फैसिलिटी है, नेट की फैसिलिटी है, ईमेल का। तभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में जो है कंप्यूटराइजेशन का जो हमारे काम प्रोग्राम, तो एक फेज ऐसा आएगा जब हमारा कोर्ट जो है पेपरलेस हो जाएगा। कुछ जगह हो भी गया है और पेपरलेस हो जाएगा तो सारे लोग जो है उसको आज भी जो है गवाह वगैरह के लिए जो फैसिलिटी आ रहा है कि आप उसको ऑनलाइन जो है एग्जामिन कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। कैदी लोग के लिए भी बेटर, मैंने हम लोग एज ए DLSA चेयरमैन भी हम लोग बहुत सारा काम किए और जेल विजिट करते थे और वहाँ जो है कैदी का हालत पर्सनली जा करके हम देखते थे। हमारे DLSA सेक्रेटरी जाते थे, लीगल डिफेंस काउंसिल भी जाते थे, PLB भी जाते थे। तो पहले अंग्रेज जो है शासन करने के लिए आता रहते थे, आज हम लोग किसी पर शासन करने के लिए नहीं, अपने भाई बंधु को ही जस्ट टू टेक केयर, मतलब एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो हम लोग का माइंडसेट जो है इंग्लिश पीपल से तो एकदम अलग है। हम लोग दिन रात काम करना चाहते हैं और स्पीडी ट्रायल देखिए जस्ट ऑर्डर जो हो सकता है वो कर रहे हैं। तो माइंडसेट पूरी बदल गई। जस्ट आज हम लोग एज ए जज जो है हम लोग दिन रात कोशिश करते हैं कि कम से कम एडजॉर्नमेंट काम कर पाए। लास्ट क्वेश्चन सर, आपके जज के रिटायरमेंट के बाद आपके आगे की योजना है? हाँ, ऐसे तो हम लोग को नॉर्मली 5 साल के रीएम्प्लॉयमेंट हो जाता है ट्रिब्यूनल वगैरह सब में, लेकिन अल्टीमेटली जैसा हम बोल रहे थे मेरा गोल है प्रो बोनो लिटिगेशन। तो वो क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो निजी लिटिगेंट है पुअर है उसको हेल्प करेंगे। जैसा आप बोले हमारा करियर एज एडवोकेट पटना हाई कोर्ट हुआ तो पटना हाई कोर्ट से ही हम ये करेंगे, या फिर कुछ रिलेटिव्स आजकल दिल्ली वगैरह में भी हैं तो लोग कह रहे हैं कि हाँ वहाँ तो देखते हैं, वो फ्यूचर की बात है। लेकिन ये श्योर है कि एज ए लॉयर ही हमारी मैंने इंड होगी। जज का तो एक लिमिटेशन होता है, 65 ईयर्स होता है, 68 ईयर होता है, लेकिन लॉयर का कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो इंग्लिश रहेगा। प्रो बोनो लिटिगेशन मतलब कॉमन पीपल को हेल्प करना, लीगल एड क्लिनिक है, बहुत तरह की बातें हैं। अभी जैसे आपका यूट्यूब वगैरह में है तो लीगल एड के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि हम एक यूट्यूब चैनल भी कर लें और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन लोग को टू द पॉइंट जो है अगर नीड बेस्ड जो है अगर एडवाइस हो
और फ्री ऑफ कॉस्ट हम हाई कोर्ट में हम प्रैक्टिस किए थे, तो वहाँ या फिर और उस लेवल पर कहीं हम करेंगे उसको। तो लास्ट तो हमारा जो इच्छा है, बाकी भगवान की मर्जी है कि इसी फील्ड में हो, एज ए लॉयर ही हो, बस यही है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।